नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। मुझे किसी ने बोला था कि आप 8 साल के बच्चे के लिए फुल स्लीव स्वेटर बताइए, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे 8 साल के बच्चे के लिए फुल स्लीव स्वेटर गोल गले के साथ। इसके लिए मैंने ये वूल ली है, नॉर्मल वूल है और ये मेरे पास टोटल 300 ग्राम वूल है। ये जो हम स्वेटर बनाएंगे इसके लिए हम 2 तरह की सिलाई यूज़ करेंगे, एक बॉर्डर के लिए और एक मेन हिस्से के लिए। जो हमारी बॉर्डर की सिलाई होगी वो है हमारी 3.25 mm नीटिंग नीडल इंडियन 10 नंबर की सिलाई, और मेन हिस्से के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3.75 mm नीटिंग नीडल इंडियन 9 नंबर की सिलाई। जो हमारा इंडिया का 9 नंबर है वो 3.75 mm। तो ये होगी हमारी 2 तरह की सिलाई जो हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने अपना बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए हम ये जो है हमारी इंडियन 10 नंबर की सिलाई है वो यूज़ करेंगे, और इस सिलाई पे हमने जो स्टार्ट करना है वो अगला और पिछला हिस्सा स्टार्ट करना है। आर्म होल तक की लेंथ अगले और पिछले हिस्से की बिल्कुल सेम होगी, फंदे सेम होंगे, बॉर्डर बिल्कुल सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंदे डालेंगे हम इसमें, डबल वाले फंदे डालने हैं। जो पेयर वाले फंदे होते हैं वो फंदे डालेंगे, उनको डबल करके। और यहाँ पे ये जो ऊन हम डबल कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा वूल हम छोड़ेंगे ताकि उसके बाद हमारी ये वूल है वो सिलने के भी काम आए। अगले और पिछले हिस्से का जो बॉर्डर बनेगा हमारा वो बनेगा 82 फंदों के साथ, टोटल 82 स्टिचेस। तो पेयर वाले फंदे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है। तो इस तरह से हमने टोटल 82 फंदे डालने हैं, ऊन को डबल करके, और हम वूल को एक्स्ट्रा भी रखेंगे ताकि उसके बाद हम उससे सिल भी सकें। तो ये मैं इस तरह से हमने जो है अपने 82 फंदे टोटल डालने हैं। ये ऑलरेडी मैंने अपना जो है बॉर्डर बना रखा है। टोटल जो हमारा बॉर्डर बनेगा, ये जो मैंने बॉर्डर बना रखा है इसकी 12 सिलाई बना रखी हैं। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का हमारा ये रिप पैटर्न है, जिसकी मैंने टोटल 12 सिलाई बना रखी हैं 82 फंदों के साथ। यहाँ पे एक बार, अभी तक हमने अपना जो बॉर्डर है इसको मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है, इसे हम अभी इसकी रोज़ एक बार काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाई बुनने के बाद बॉर्डर की एक सिलाई अब यहाँ पे मैं बुनूंगी। तो टोटल हमें जो हमारा बॉर्डर है उसकी 13 सिलाई बुननी है। हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ ही हैं, सीधी तरफ से अब ये मैं 13वीं सिलाई बुन रही हूँ। 12 सिलाई हम बुन चुके हैं और ये मैं 13वीं सिलाई बुन रही हूँ। हमारा जो बॉर्डर है वो है 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न। पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, उसे हमने बिना बुने उतारना है पूरे स्वेटर में। कहीं पे भी हमने अपने पहले फंदे को बुनना नहीं है। हम पहला फंदा सिर्फ तभी बुनेंगे जब हमने अपने फंदे नए डाले हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी 12 सिलाई बुन चुके हैं, तो ये मैं 13वीं सिलाई बुन रही हूँ। तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। ये टोटल मेरे पास है 82 फंदे, 82 स्टिचेस। तो अभी 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। तो ये हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी बुनाई, अपनी सिलाई जो है हमने वो कंप्लीट कर ली है। ये होगी टोटल हमारी 13 सिलाई। सीधी तरफ से हमने अपना बॉर्डर शुरू किया था और ये लास्ट सिलाई 13वीं सिलाई हमने सीधी तरफ डाली है। अब हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ है। अब ये जो उल्टी तरफ है अपनी बुनाई के, यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को चेंज करना है। मतलब कि उल्टी तरफ से हम ये जो हमारा स्वेटर है इसमें जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं उसे सीधी तरफ से शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिलाई चेंज करूँगी, 9 नंबर की सिलाई। कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है, और अब हमने रिप पैटर्न नहीं बुनना, पूरी सिलाई प्लेन बुननी है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टी बुनेंगे प्लेन में, बिना कोई फंदा बढ़ाए और बिना कोई फंदा घटाए, 82 फंदों के साथ। यहाँ पे मैं सिलाई चेंज कर रही हूँ।
ये फंदे बुन भी रही हूँ तो साथ में हम अपने फंदों को काउंट भी कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 और ये 82। तो टोटल 82 फंदे हैं हमारे पास, जिनके साथ हमने अपना ये जो स्वेटर है उसका अगला और पिछला हिस्सा बनाना है। तो ये बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, सिलाई मैंने चेंज कर ली है। अब यहाँ से हम जो है अपना स्वेटर का आगे का हिस्सा बनाएंगे। इसका एक हिस्सा ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये है इसका एक हिस्सा जिसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा मैंने बना रखा है ये कंधे तक का बना रखा है। इसमें मैंने कंधे की शेप देने के लिए कोई फंदा नहीं घटाया अभी तक, क्योंकि हमें जो दूसरा हिस्सा है वो इसके बराबर बनाना है। और ये जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि इस डिज़ाइन की पूरी डिटेल है। यहाँ पे हमने अपना जो बॉर्डर था, बॉर्डर को मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया था। यहाँ पर दूसरा हिस्सा बनाने से पहले मैं इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करूँगी। वैसे तो ये जो मेरा डिज़ाइन है, डिज़ाइन की काउंटिंग से ही हम दूसरा हिस्सा बना लेंगे, लेकिन मेजरिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम अपना जो एक हिस्सा आर्म होल तक की लेंथ, आर्म होल तक का है, वो जो बना रखा है हमने, उसकी हम लेंथ यहाँ पे मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। लेंथ हमने इंचेस में लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है बिना खींचे एक बार मेजर करूँगी। तो हमारी जो ये लेंथ है वो है लगभग 13 इंच, लगभग 13 इंच है। ये 13 इंच से सिर्फ एक पॉइंट कम है, क्योंकि ये जो मेरा डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे जो है अदरवाइज़ मेरा जो ये डिज़ाइन है वो प्लस माइनस हो जाता, तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन के हिसाब से इसकी लेंथ जो है ये रखी है। तो ये 13 इंच पूरी नहीं है, 13 इंच के आसपास है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही पॉइंट 13 इंच में कम है। तो जो दूसरा हिस्सा है उसकी भी लेंथ हमें इसके इक्वलेंट बनानी है। यहाँ पे मैं इसके जो ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन की जो केबल है उसको एक बार काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केबल मैं बना चुकी हूँ। 11वीं केबल का जो है मेरी एक सिलाई सिर्फ रहती है। तो यहाँ पे वो बना के हम आर्म होल की जो है वो शेप देंगे, जो है आर्म होल तक की हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम जो है कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं अपना जो दूसरा हिस्सा है उसको कंप्लीट करूँगी इसके बराबर, बिल्कुल इसके बराबर ये डिज़ाइन डालते हुए। तो अभी
मैं अपना जो है सिलाई चेंज कर चुकी हूँ और जो है अपनी इस हिस्से को दूसरे हिस्से के बराबर डिज़ाइन के साथ कंप्लीट करूँगी। तो ये हमने अपने स्वेटर का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने अपना कंधे का हिस्सा बनाना है, आर्म होल की लेंथ बनानी है, वहाँ तक हमारे दोनों हिस्से जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं तो दोनों एकदम से कंप्लीट हैं। इसको एक बार दोबारा हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम मेजरिंग टेप से इसको मेजर करेंगे बिना खींचे, बिल्कुल भी खींचना नहीं है हमने इसको। तो ये लगभग जो है हमारा 13 के आसपास है। ये दूसरा हिस्सा बिल्कुल इसके इक्वलेंट है, दोनों हिस्से हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से जो है हमारा स्वेटर है उसके अगले और पिछले हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। तो पहले हम जो है अपना पीछे वाला हिस्सा बनाएंगे, जिसमें कि कंधे की शेप देने के लिए हमने अपने फंदे घटाने हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंदे हैं वो है 100 से कम, 82 फंदे हैं हमारे पास। तो ये फंदे 100 से कम है। तो जो हम साइड में कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे वो स्टार्ट करेंगे 4 फंदों के साथ। स्टार्टिंग में पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और ये हमने एक फंदा घटाया, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। हम ये जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे वो घटाएंगे 4, 3, 2 और 1, क्योंकि हमारे पास ये फंदे 100 से कम है। 4 फंदे हमने घटा लिए हैं। बाकी का हिस्सा हम वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम इसको बनाते आ रहे हैं। अब दूसरी साइड में एंड में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई हमने बिल्कुल वैसे ही बुननी है जिस तरह से हम ये सिलाई अब तक बुनते आ रहे हैं। तो ये होगी हमारी सिलाई कंप्लीट। एंड में हमने कोई फंदा नहीं घटाया। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ, अब फिर यहाँ पे हमने 4 फंदे घटाने हैं। एक, 2, 3 और ये हो गए हमारे 4 फंदे। हमने जो फंदे घटाने हैं वो सिर्फ सिलाई के स्टार्टिंग में घटाने हैं, एंड में फंदे नहीं घटाने। तो हमने दोनों तरफ 4-4 फंदे घटा लिए हैं। 4 फंदे सीधी तरफ सीधी सिलाई में और 4 फंदे हमने उल्टी सिलाई में। बाकी की पूरी सिलाई वैसे बनाएंगे जिस तरह से इसको अभी तक बनाते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ अब हम घटाएंगे 3 फंदे। 1, 2 और ये 3। बाकी के फंदे हमने बाकी की पूरी सिलाई वैसे बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं, बिल्कुल एंड तक। अब इसमें हमने और कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो ये होगी हमारी सिलाई कंप्लीट। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, अब यहाँ पे फिर हमने 3 फंदे घटाने हैं क्योंकि हमारी सिमेट्री है 4, 3, 2, 1। पिछली सिलाई में हमने 4 फंदे घटाए थे, तो अभी हम घटाएंगे 3 फंदे। ये हो गया एक फंदा और ये है हमारा दूसरा फंदा और ये है हमारा तीसरा फंदा। 3 फंदे घटाने के बाद एंड तक हमने अपनी सिलाई वैसे ही बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब फिर हम आगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ अब घटाएंगे हम 2 फंदे, 1 और ये 2। बाकी की सिलाई बिल्कुल वैसे बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ अब फिर 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2।
पूरी सिलाई बाकी की वैसे बुनेंगे जिस तरह से इसको हम अभी तक बुनते आ रहे हैं। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, अब हमने घटाना है अपना लास्ट फंदा, एक फंदा। और बाकी के फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं, पूरी सिलाई बाकी की जिस तरह से अभी तक हम इसे बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, और ये है हमारा लास्ट फंदा जो हमने अभी घटाना है। उल्टी सिलाई में बाकी की पूरी सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से अभी तक हम इसके बुनते आ रहे हैं। तो ये हमने अपने दोनों तरफ जो फंदे घटाने थे कंधे की शेप देने के लिए, आर्म होल की लेंथ के लिए, वो घटा लिए हैं। हमने जो फंदे घटाए हैं वो है 4 3 2 1। दूसरी तरफ भी सेम सिमेट्री है हमारी, 4 3 2 1। इस सिमेट्री को हम नोट करके रखेंगे क्योंकि अगला हिस्सा होगा उसमें भी हमने फंदे इसी सिमेट्री में घटाने हैं। हमारी जो बाजू के फंदे होंगे, जो बाजू की कैप बनेगी एंड में, उसमें भी हमने जो फंदे घटाने हैं वो इसी सिमेट्री में घटेंगे। तो ये हमारी 4 3 2 की जो सिमेट्री है ये है 100 से कम फंदों के लिए। अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा फंदे होते तो हमारी ये फंदे घटाने की सिमेट्री और होती। ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं इसकी टोटल लेंथ हमें चाहिए 19 से 19.5 इंच के आसपास। अभी तक हमारी जो ये लेंथ है टोटल वो थी 13 इंच। बॉर्डर से लेके जहाँ तक हमने अपने फंदे घटाने थे वहाँ तक की लेंथ थी 13 इंच। हमें टोटल लेंथ चाहिए 19 से 19.5 इंच के आसपास। तो यहाँ पे मैं अपनी जो लेंथ है उसको एक बार मेजर करूँगी मेजरिंग टेप से, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी अब तक की लेंथ जो है फंदे घटाने के बाद कितनी हुई। हमें जब भी इसको मेजर करना है इसे हमने खींचना नहीं है। तो ये जो है 13.5 इंच के आसपास हमारी लेंथ है। टोटल लेंथ जो हमें चाहिए वो 19 से 19.5 इंच के आसपास हमें लेंथ चाहिए। तो हम जो है हमारा जो डिज़ाइन है अपनी लेंथ को उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये मैं अभी जो है 13.5 है हमारी जो लेंथ है, क्योंकि पहली जो हमारी लेंथ थी वो लगभग 13 इंच थी, पूरी 13 इंच नहीं थी। तो यहाँ पे 13.5 इंच हो चुकी है, तो 19 इंच के आसपास हम अपनी लेंथ बनाएंगे। तो यहाँ से हमें जो हमारी अगली लेंथ बनानी है वो है 1 2 3 4 5, 5.5 इंच की लेंथ हम और बनाएंगे और अपना जो ये एक हिस्सा है हमारे स्वेटर का उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले इस हिस्से की जो पिछला हिस्सा है, क्योंकि इसमें अभी हमने गले के की शेप देने के लिए कोई फंदा नहीं घटाया है, तो इसके जो पिछला हिस्सा है मैं इसकी 5.5 इंच की लेंथ जो है उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो है हम इसका अगला हिस्सा जो है उसको कंप्लीट करेंगे। कंधे के फंदे घटाने के बाद हमने जो अपनी आर्म होल की लेंथ बनानी थी वो हम बना चुके हैं। 6 इंच के आसपास की हमारी टोटल लेंथ थी, जिसमें कि हमने फंदे भी घटाने थे और बाकी की लेंथ भी बनानी थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। टोटल फंदे थे हमारे पास 82 फंदे, 82 स्टिचेस, जिसमें से 10 फंदे हमने एक तरफ घटाए, 10 फंदे एक तरफ घटाए और बाकी हमारे पास जो बचे हैं वो फंदे हैं 62 फंदे, 62 स्टिचेस। और इसी के साथ हमने अपना ये जो पिछला हिस्सा है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार हम इसे मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। इसको मेजर करते समय हम इसे खींचेंगे नहीं, बिना खींचे हमने इसको मेजर करना है और हमारी लेंथ है ये 19 इंच। टोटल लेंथ 19 इंच, 13 इंच हमारी लेंथ जो थी वो थी फंदे घटाने तक,
उसके बाद की लेंथ जो थी हमारी वो थी 6 इंच की, और हमारा जो है 19 इंच की लेंथ हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब बनाएंगे हम इसका गला। ये जो हमारा अगला हिस्सा है इसमें गले की शेप देंगे और अपना गोल गला जो है वो बनाएंगे। तो ये हमने स्वेटर का जो गला है वो बना लिया है, गोल गला। इसकी पूरी डिटेल वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। ये स्वेटर की वीडियो से पहले वही वीडियो हमने डाली है, क्योंकि इसको पूरा एक्सप्लेन करना था, तो इस वजह से ये जो पूरा गला है, गले की जो पूरी डिटेल है उसे मुझे अलग डालना पड़ा। कंधे के जो फंदे हैं बिल्कुल वैसे घटाए हैं जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में घटाए थे, और ये हमारा जो अगला और पिछला हिस्सा बनके तैयार हुआ। इसका जो लिंक है, ये जो गला मैंने बनाया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये जो मेरा डिज़ाइन है, डिज़ाइन का भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम अपनी बाजू बनाना शुरू करते हैं। बाजू के लिए मैंने 38 फंदे लिए हैं अपनी सिलाई में, और 38 फंदों के साथ हमने 12 सिलाई बनाई है, जिस तरह से अगले और पिछले हिस्से में बनाई थी। 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है। यहाँ पे एक बार अपना जो है बॉर्डर से ये जो 12 सिलाई है इसके बाद का हिस्सा शुरू करने से पहले एक बार हम अपनी सिलाई को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 सिलाई का हमने बॉर्डर बनाया है। अभी हम इसकी जो है 13वीं सिलाई बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न, और इसी के साथ हम अपने फंदों को भी काउंट करेंगे। ये टोटल 38 फंदे हैं, 38 स्टिचेस। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और ये दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे मैं इन फंदों को बुनूंगी भी और काउंट भी करूंगी। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और ये 38। तो ये है टोटल हमारे पास 38 फंदे। 13 सिलाई हमने अपने बॉर्डर की बुन ली है। अब है अपनी बुनाई के हम उल्टी तरफ। अब यहाँ हमने जो है उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और अपनी 9 नंबर की सिलाई जो है वो चेंज करनी है। तो ये मेरे पास 9 नंबर की सिलाई है। अभी हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो हमारे बॉर्डर की टोटल हुई 13 सिलाई। अगला और पिछला हिस्सा जो था उसमें भी 13 सिलाई ही थी, तो यहाँ पे भी हम 13 सिलाई का ही बॉर्डर बना रहे हैं। और ये जो है उल्टी सिलाई में हमने अपनी सिलाई चेंज की और सारे फंदे अब यहाँ पे हम उल्टे बुन रहे हैं। जब भी कभी हमें डिज़ाइन डालना होता है तो हम जो है उल्टी सिलाई से अपनी सिलाई चेंज करके जो है एक सिलाई उल्टी बुन लेते हैं, ताकि जो जब सीधी तरफ से अपना डिज़ाइन डालें अपने किसी भी स्वेटर में या बाजू में या कुछ भी बना रहे हैं उसमें डिज़ाइन डालें तो हमारे सारे फंदे इक्वल हो। नहीं तो बॉर्डर की तरह से कोई सीधा होगा कोई फंदा उल्टा होगा। तो यहाँ पे अब हमारे सारे फंदे जो हैं वो सेम हो गए, ना कोई फंदा उल्टा है और ना ही कोई फंदा सीधा है, क्योंकि उल्टी सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बुने हैं। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर। बॉर्डर को हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है, ये सिर्फ अभी हमारी रो काउंटिंग है। अब यहाँ से हमारी जो है बाजू शुरू होगी। बाजू में हमने डिज़ाइन डालना है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से अगले और पिछले हिस्से में डिज़ाइन डाला था, और साथ में हमने अपनी बाजू है उसमें फंदे भी बनाने हैं। पहले जो हमने फंदे बनाने हैं, जो पहली काउंटिंग होगी हमारी फंदों की वो होगी 20 फंदों की।
20 में से 10 फंदे एक तरफ और 10 फंदे दूसरी तरफ हमने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग करनी है फंदे बढ़ाने की वो 4 सिलाई बुनने के बाद करनी है। मतलब कि हम बॉर्डर के बाद जब डिज़ाइन डालेंगे तो अभी हमने इस सिलाई में फंदा नहीं बढ़ाना है, पहले हम 4 सिलाई बुनेंगे, उसके बाद हमने जो है पहला फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ये जो सिलाई बुन रही हूँ इसमें फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, 4 सिलाई बुनूंगी और उसके बाद हमने अपने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। तो अभी मैं 4 सिलाई जो है, ये मेरी पहली सिलाई है, पूरी सिलाई वैसे बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं अपने अगले और पिछले हिस्से में। तो यहाँ पे मैं, ये है मेरी पहली सिलाई। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ तो वैसे भी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाते हैं बाजू में, तो ये सिलाई भी हमने वैसे ही बुननी है बिना कोई फंदा बढ़ाए या कि घटाए। ये है हमारी दूसरी सिलाई। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ, ये है हमारी तीसरी सिलाई, इसमें भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। ये आगे हम अपनी चौथी सिलाई पे जो कि उल्टी तरफ से है, इसमें भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो ये हमने बॉर्डर के बाद 4 सिलाई जो है वो बुन ली हैं। इसके बाद हमने अपने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। तो जो बाजू के फंदे बढ़ाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, ये एच स्टिच है, एच स्टिच के साथ जो स्टिच है यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। हमें जो चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है वो टोटल फंदे बढ़ाने हैं 20, जिसमें से 10 फंदे एक तरफ और 10 फंदे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये मैंने अपने जो फंदे हैं वो बढ़ाने शुरू किए हैं। एक फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया है और एक फंदा हम एंड में बढ़ाएंगे। तो ये हम आगे अपनी सिलाई के एंड पे। अब यहाँ पे भी जो हमारा लास्ट में एच स्टिच है उससे पहले हमने फंदा बढ़ाना है इस तरह से, और ये है हमारा एच स्टिच। अब यहाँ इस सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ा लिया है, उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे। इसके बाद हमने 3 सिलाई और बुननी है और चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे उल्टी सिलाई से। तो ये है हमारी पहली सिलाई जिसमें कि हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 3 सिलाई की। तो ये है हमारी पहली सिलाई उल्टी तरफ से। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, और ये है हमारी दूसरी सिलाई जो कि है सीधी सिलाई। इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। पिछली सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया था, तो अभी इस सिलाई में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। एक सिलाई में फंदा बढ़ाया और एक में फंदा नहीं बढ़ा रहे, तो इसे हम काउंट करेंगे अपनी दूसरी सिलाई। तो ये आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, और ये है हमारी तीसरी सिलाई। पहली सिलाई उल्टी थी, दूसरी सिलाई सीधी थी, और ये है हमारी तीसरी सिलाई जिसे हम उल्टा बुन रहे हैं। तो इन 3 सिलाई में हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। एक बार फंदा बढ़ाने के बाद 3 सिलाई बुनी है हमने, जिसमें से 2 सिलाई उल्टी थी, 1 सिलाई सीधी थी, और इन 3 सिलाइयों में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब यहाँ पे 3 सिलाई बुनने के बाद हमने सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाना है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और ये हमारा एच स्टिच है, इसके साथ हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना। जिस तरह से हमने ये अपनी सिलाई काउंट की है उल्टी तरफ से, जो उल्टी सिलाई है वहाँ से हमने अपनी काउंटिंग शुरू की। उल्टी सिलाई को पहली सिलाई काउंट किया, और उसके बाद टोटल 3 सिलाई बुनी, 2 उल्टी और 1 सीधी। 3 सिलाई बुनने के बाद चौथी सिलाई से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए, फंदा जो है अपना बढ़ाया। इसी तरह से हमने 10 फंदे एक तरफ और 10 फंदे दूसरी तरफ बढ़ाने हैं हर चौथी सिलाई में। टोटल 20 फंदे बढ़ाएंगे। 20 फंदे बढ़ाने के बाद हमने हर छठी सिलाई में, जिस तरह से ये 4 सिलाई हमने काउंट की हैं, उसी तरह से हमने 5 सिलाई काउंट करनी है और हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाना है, और फंदे हम टोटल बढ़ाएंगे 8। तो टोटल हमने 16 फंदे, 8 फंदे एक तरफ, 8 फंदे दूसरी तरफ।
तो टोटल हमने जो अपने फंदे बढ़ाने हैं वो होंगे 20 फंदे हर चौथी सिलाई में और 16 फंदे हर छठी सिलाई में। तो टोटल जो होंगे हमारे पास होंगे 36 फंदे जो हमने बढ़ाने हैं। इसमें एक चीज़ जो है और भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारी बाजू के फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने डिज़ाइन को भी एक्सपैंड करना है। अभी जो है हमारा डिज़ाइन सिर्फ जो है सेंटर वाला हिस्सा है उसी में है। जिस तरह से हमारे पास अपने डिज़ाइन के लायक फंदे होते जाएंगे वैसे वैसे हम साइड में अपने फंदों अपने जो बड़े हुए फंदे हैं उनके ऊपर भी अपना डिज़ाइन जो है वो डालते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं 2 फंदे जो है बढ़ा चुकी हूँ, जो एक सिलाई में बढ़ाए, और सेकंड फंदा हर चौथी सिलाई में जो बढ़ाना है वो मैं अभी इस सिलाई में बढ़ाऊंगी। तो इसी तरह बुनते हुए 20 फंदे जो हैं हर चौथी सिलाई में और 16 फंदे हर छठी सिलाई में बुनते हुए मैं अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को पूरा करूंगी। ये जो मैं बाजू बना रही हूँ इसके लिए मुझे टोटल लेंथ चाहिए 11.5 इंच के आसपास। तो अभी मैं अपनी जो है लेंथ को पूरा करूंगी 11.5 इंच, जिसमें कि हमारा जो बॉर्डर है वो भी शामिल होगा इस तरह से। मैं अपनी दूसरी बाजू जो है वो कंधे तक, जहाँ से हमने कंधे की शेप जो है ऊपर वाला कैप वाला हिस्सा है बाजू का, वहाँ तक की लेंथ जो है मैं अपनी पूरी कर चुकी हूँ इस बाजू की। और इसकी एक बार हम अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। तो ये है मेरी मेजरिंग टेप, बिना खींचे इसको हम मेजर करेंगे। ये जो मैंने बाजू की लेंथ बनाई है ये डिज़ाइन के हिसाब से है। आप अपने हिसाब से जो है स्वेटर की लेंथ और बाजू की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो मेजरमेंट है ये मेरी मेजरमेंट है। अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, ये इससे छोटा चाहिए साइज़ जो है, लेंथ जो है, तो आप उसके हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये है मेरी लेंथ, ये 11.5 इंच है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट जब हमने किया था तो हमारा डिज़ाइन सिर्फ इतने हिस्से में था। उसके बाद ये जैसे जैसे फंदे बढ़ते गए हम अपने डिज़ाइन को बढ़ाते गए इस तरह से। मतलब कि जैसे ही हमारे साइड में बड़े हुए फंदे डिज़ाइन लायक होंगे वैसे ही हम उसको उसमें डिज़ाइन डालना शुरू कर देंगे। कई बार क्या डिज़ाइन होता है जिसको आप हर सिलाई में डाल सकते हो, कई बार आप 4 सिलाई के बाद डाल सकते हो, 6 सिलाई के बाद डालते हो। तो जहाँ पे भी आपको अपने फंदे जो हैं वो डिज़ाइन के लायक लगे वहीं से आप अपना डिज़ाइन डालना यहाँ से शुरू करें, ताकि जो है हमारा डिज़ाइन है वो पूरी बाजू पे आए। अब मैं यहाँ पे अपने फंदों को एक बार काउंट करूँगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद से ये पहला फंदा चौथी सिलाई में बढ़ाया था हमने। तो ये है हमारे फंदे जो चौथी सिलाई में हमने बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हर चौथी सिलाई में बढ़ाने के बाद हमने जो है छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल जो है हमने एक तरफ के जो फंदे बढ़ाए हैं वो बढ़ाए हैं 18 फंदे एक तरफ, 18 फंदे दूसरी तरफ, टोटल हो गए 36 फंदे, 36 स्टिचेस। अभी जो मैं ये बाजू बुन रही हूँ इसकी लेंथ भी इसके बराबर करूँगी और उसके बाद हम इसके जो है बाजू की जो ऊपर वाला हिस्सा है, केप वाला हिस्सा है, उसके हम फंदे घटाएंगे। बाजू की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है, 11.5 इंच की लेंथ हमें चाहिए थी। तो एक बार हम अपनी जो लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं मेजरिंग टेप से। बॉर्डर को हमने मेजर नहीं किया था, तो यहाँ पे बॉर्डर से का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके जो ये लेंथ है यहाँ तक हमने अपनी बाजू को मेजर करना है।
तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से लेके बिना खींचे इसको हमने जो है मेजर करना है, और हमारी जो ये लेंथ है ये लगभग 11.5 इंच है। जो दूसरी बाजू हमने बना रखी है उसकी लेंथ भी बिल्कुल सेम है। ये जो बाजू है इसमें डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन से मेजरमेंट जो है इसकी आसान हो जाती है। एक बार अपने जो फंदे हैं हमने बढ़ाए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे चौथी सिलाई से, तो एक बार इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10 फंदे हमने हर चौथी सिलाई में बढ़ाए हैं, और छठी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया और हमने सिर्फ अपनी बाजू की लेंथ जो है वो पूरी की है। अब एक बार यहाँ से भी हम अपने फंदे काउंट करेंगे। ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं 10 फंदे स्टार्टिंग में दोनों तरफ, उसके बाद 8 फंदे जो है दोनों तरफ। तो टोटल जो हमने अपने फंदे बढ़ाए हैं वो बढ़ाए हैं 36। 10 और 10 20, 8 और 8 16, 20 और 16 36 फंदे। अब यहाँ पे एक बार ऊपर जो फंदे हैं हमारे इनको भी हम काउंट कर लेते हैं। पहले काउंट करेंगे हम 38 फंदे जिनके साथ हमने अपनी बाजू शुरू की थी। तो यहाँ से दो दो करके काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और ये 38। ये 38 फंदे वो हैं जिनके साथ हमने अपनी बाजू शुरू की थी। अब जो हर चौथी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए वो थे 20, 10 फंदे दोनों तरफ। तो अब काउंट करेंगे हम 20 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 के बाद जो 8 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ाए थे वो थे 16 फंदे। तो यहाँ पे 16 फंदे काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये होगी हमारी बाजू के फंदों की काउंटिंग, जो कि दोनों बाजू में बिल्कुल सेम है। अब हमने यहाँ पे जो है बाजू की ऊपर शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। हम जो फंदे घटाते हैं वो घटाते हैं अगले और पिछले के जो फंदे होते हैं कंधे के हमने घटाए होते हैं उसकी सिमेट्री में। अगले और पिछले हिस्से के जो कंधे के हमने फंदे घटाए थे वो थे हमारे 4 3 2 और 1। जब हमने यही फंदे बाजू में घटाने हैं तो उसकी जो सिमेट्री सेम रहेगी, लेकिन हमने सिमेट्री के जो फंदे हैं वो दो दो बार घटाने हैं। अगर हम एक बार घटाएंगे तो ये हिस्सा हमारा काफ़ी छोटा बनता है, जिससे कि बाजू के ऊपर जो कंधे का हिस्सा है वो टाइट रहेगा, तो बाजू की मूवमेंट में जो है थोड़ी दिक्कत आती है कि टाइट लगता है। लेकिन इसे जब हम दो बार घटाएंगे तो वही स्पेस हमें डबल मिल जाता है, तो जो बाजू की मूवमेंट है उसमें दिक्कत नहीं आती, टाइट नहीं लगता। तो ये जो है हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। सबसे पहले बाजू जो कंधे की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए थे वो घटाए थे 4। तो यहाँ पे दोनों साइड सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाने हैं। जो हम फंदे घटाएंगे सीधी सिलाई में स्टार्टिंग में, उल्टी सिलाई में स्टार्टिंग में, एक सिलाई में एक ही बार फंदे घटाएंगे हमने, दो बार फंदे नहीं घटाने। फंदे जब बढ़ाते हैं तो एक सिलाई में दोनों तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो एक ही सिलाई में दोनों तरफ नहीं घटाते। जो दोनों तरफ घटाते हैं वो रेगलान होता है, तो ये रेगलान नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ही तरफ फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे घटाने के बाद बाकी पूरी सिलाई हमने वैसे ही बुननी है जिस तरह से इसे बुनते आ रहे हैं। एंड तक कोई फंदा नहीं घटाना। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, यहाँ पे भी हमने 4 फंदे घटाने हैं। 1 2
3 और ये 4। हमने जब फंदे घटाने हैं तो दोनों तरफ हमारे जो फंदे घटेंगे वो सेम होंगे। 4 फंदे स्टार्टिंग में, 4 फंदे ही हमने जो है उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में घटाए हैं। हर सीधी और उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में हमने फंदे घटाने हैं, एंड में कोई फंदा नहीं घटाना। बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ अपनी सिमेट्री को हमने 2 बार दोहराना है। 2 बार दोहराना है मतलब कि जो एक बार 4 फंदे हमने घटा दिए, अब दूसरी बार फिर 4 फंदे घटाएंगे। मतलब कि हर उसको 4 3 2 1 हर तरह के हर जो फंदे की सिमेट्री है हमारी उसको हमने 2 बार इस तरह से घटाना है कि सेम, कि जो एक बार हमने फंदे घटाने हैं वो सेम सिमेट्री में होंगे। पहले 4, उसके बाद फिर दोबारा 4 फंदे। ये डबल भी है और सेम सिमेट्री में भी है। 1 2 3 और ये 4। तो 2 बार हो गए हमारे 4 फंदे। बाकी की सिलाई वैसे ही बुननी है एंड तक जिस तरह इसको बुनते आ रहे हैं। अब फिर आगे बुनाई के उल्टी तरफ, यहाँ पे भी 4 फंदे ही घटाने हैं, क्योंकि सीधी सिलाई में हमने 4 फंदे घटाए हैं तो उल्टी सिलाई में भी सेम नंबर के फंदे घटेंगे। जितने सीधी सिलाई में उतने ही उल्टी सिलाई में। तो ये हो गए हमारे 4 फंदे। बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। तो ये आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ 2 बार 4 फंदे घटा चुके हैं। अब घटाएंगे 3 फंदे, और 3 फंदे भी इसी तरह से 2 बार घटाने हैं। तो ये है 1 2 और ये 3। बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको हम बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ, यहाँ पे भी हम 3 फंदे घटाएंगे। एक, ये 2 और ये 3। बाकी की सिलाई वैसे ही बुननी है जिस तरह से हम इसे बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ एक बार 3 फंदे घटा चुके हैं, अब फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। 4 फंदे भी हमने 2 बार घटाए तो 3 फंदे भी हम 2 बार घटाएंगे। 1 2 और ये 3। बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इनको हम बुनते आ रहे हैं। अब उल्टी तरफ भी 3 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, यह है एक फंदा, यह है दूसरा फंदा और ये आ गया हमारा तीसरा फंदा। बाकी की सिलाई वैसे ही जिस तरह से हम इसे बुनते आ रहे हैं। तो ये हम 4 फंदे जो है 2 बार घटा चुके हैं, 3 फंदे 2 बार घटा चुके हैं। इसी तरह से जो है दूसरी साइड भी हमने फंदे घटाए। अब घटाएंगे 2 फंदे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और बाकी के फंदे वैसे बुनेंगे जिस तरह से इनको हम बुनते आ रहे हैं। बुनाई के उल्टी तरफ से भी 2 फंदे घटाएंगे। एक और ये 2। बाकी की पूरी सिलाई वैसे बुनेंगे जिस तरह से हम ये सिलाई बुनते आ रहे हैं। अब सीधी तरफ से दूसरी बार 2 फंदे घटाएंगे। 1 और ये 2। उल्टी तरफ से भी 2 फंदे ही घटाएंगे, क्योंकि सीधी तरफ से 2 फंदे घटाए हैं तो उल्टी तरफ भी हमने 2 फंदे ही घटाने हैं।
बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसे बुनते आ रहे हैं। अभी लास्ट में हमने अपने जो कंधे के फंदे घटाए थे वो था 1, तो अब हमने फंदा घटाना है 1। इसे भी 2 बारी घटाएंगे, 1 फंदा। बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इनको हम बुनते आ रहे हैं। जब सीधी तरफ से 1 फंदा घटाया है तो उल्टी तरफ से भी 1 फंदा ही घटाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 फंदा। बाकी की सिलाई पूरी उल्टी, या जिस तरह से भी आप अपने फंदों को बुन रहे हो। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, ये है हमारा लास्ट फंदा जो कि हम सीधी तरफ से घटा रहे हैं। इसके बाद सीधी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं घटाना। ये घटाया 1 फंदा, बाकी की सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसे बुनते आ रहे हैं। अब उल्टी तरफ से भी 1 ही फंदा घटाना है और इसी के साथ हमारी जो बाजू की फंदे घटाने वाला हिस्सा हम बना रहे थे बाजू का, वो कंप्लीट हुआ। ये जो हमने फंदे घटाए हैं वो हमने 2-2 बार घटाए हैं दोनों तरफ से। 2-2 बार 4 फंदे, 2-2 बार 3 फंदे, 2-2 बार 2 फंदे, 2-2 बार 1 फंदे। जो सिमेट्री हमारी अगले और पिछले हिस्से के फंदों की थी, वही सिमेट्री हमारी बाजू के जो फंदे घटाए हैं उसकी थी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कंधे वाला हिस्सा होता है जिसमें हम फंदे घटाते हैं अपनी बाजू के, और ये तब घटाते हैं जब अगले और पिछले हिस्से में हमने जो मेन स्वेटर है उसका जो अगला पिछला हिस्सा है उसके फंदे घटाए हों। अगर उसमें कोई फंदा नहीं घटाया तो हम जो है बाजू में भी ऊपर जो फंदे हैं कंधे की शेप देने वाले वो नहीं घटाते, जिसको बोलते हैं आर्म कैप। तो ये है हमारा वो हिस्सा जिसमें हमने फंदे घटाए हैं। अभी सारे फंदे जो हैं उनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है, बंद कर देना है एक एक करके। ये जो हम फंदे बंद करेंगे इनको थोड़ा लूज़ बंद करना है, ज़्यादा टाइट बंद नहीं करेंगे। अगर आप लूज़ बंद नहीं कर पा रहे तो जो सिलाई है उसको 1 नंबर बड़ी ले लो। अभी ये जो हम 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके साथ बंद करते हुए यहाँ पे फंदे टाइट हो रहे हैं तो 8 नंबर की सिलाई से भी आप फंदे बंद कर सकते हो। बस ये जो हम फंदे बंद कर रहे हैं ये टाइट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। सारे फंदे एक एक करके हम बंद कर देंगे। नॉर्मल बंद करने हैं, बस सिर्फ एक ही चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि ये जैसे ये हैं ये ना ज़्यादा लूज़ है और ना ज़्यादा टाइट है। ये जो हमारा फंदा है ये वाला ये टाइट नहीं होना चाहिए सिलाई के ऊपर। तो ये सारे फंदे एक एक करके हम बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारी जो बाजू है उसकी बुनाई भी कंप्लीट हुई। दूसरी बाजू के जो फंदे घटाने थे वो मैं ऑलरेडी घटा चुकी हूँ और हमारा स्वेटर उसकी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अगला पिछला हिस्सा हम पहले ही बना चुके थे और ये जो बाजू है ये भी कंप्लीट हुई। अभी हम करेंगे अपने स्वेटर की सिलाई सुई के साथ। तो ये स्वेटर की बाजू के एक एक करके सारे फंदे, अब आप देख रहे हो मैं कितना लूजली इसको बंद कर रही हूँ। ये इतना लूज़ है कि मेरी ये जो सिलाई है इसके अंदर आप इसे एक छोटे नंबर की सिलाई जो है वो भी डाल सकते हो। तो अगर इतना लूज़ आप नहीं इसको बंद कर सकते तो 1 नंबर बड़ी सिलाई ले सकते हो। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें ज़्यादा वूल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये वूल हमें चाहिए नहीं इसके बाद। तो ये हुआ कंप्लीट। और ये है हमने जो अपने फंदे घटाए हैं। जिस तरह से इस हिस्से को बनाया है मैंने उसी तरह से दूसरा हिस्सा भी बनाया है।
दोनों सेम है। और एक बार अब लास्ट में हम अपनी बाजू जो है उसको मेजरिंग टेप से मेजर भी कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी आई टोटल। तो ये जो हमारी लेंथ आई है अभी ये 14 इंच के आसपास है। सबसे पहले हमने जब अपना स्वेटर सिलना है तो बाजू से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी बाजू सिलनी शुरू करूँगी। ये जो है वूल हमने छोड़ रखी थी जिस टाइम पे हमने अपने फंदे डाले थे, तो जितना बॉर्डर का हिस्सा है उसके लिए मैं अपनी जो वूल है उसको डबल ही रखूँगी और उसके बाद इसको कट करेंगे। तो यहाँ से पहला फंदा हमने पूरी बुनाई में बिना बुने उतारा है। पूरी बुनाई, चाहे वो बाजू हो, अगला पिछला हिस्सा हो या कि हमारा गले का हिस्सा हो, हमने पहला फंदा जो है वो बिना बुने उतारा है। गला तो हमने 4 नंबर वो जो है सर्कुलर नीटिंग नीडल उस पर बनाया था अपनी गले की सिलाई पे, तो उसमें तो पहला फंदा था ही नहीं क्योंकि सारे राउंड में थे। तो अगला पिछला हिस्सा और बाजू जितने भी फंदे, जितनी भी हमने बुनाई करी है, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा है, जिससे कि हमारे पास ये फ्रंट जो है स्टार्टिंग में चेन आई है। चेन जो है हमारी वो हमें सिलने में हेल्प करती है। एक चेन एक तरफ से और दूसरी चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम जो है इसको सिलेंगे। ये मैं अभी इसलिए इसको सिंगल नहीं कर रही क्योंकि अगर इसको अभी सिंगल कर दिया तो ये जो है उसको जो कटा हुआ हिस्सा होगा इसका वूल का, उसको टक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितनी बॉर्डर की वो है सिलाई है, बॉर्डर की सिलाई में मैं ये वूल को डबल ही रहने दूंगी इस तरह से। ये हम जो है अपनी दोनों तरफ से एक एक चेन लेके अपने स्वेटर की जो है वो सिलाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे मैं ये जो वूल है उसका एक साइड को इस तरह से काट लूँगी और ये होगी हमारी वूल सिंगल, और यहाँ से ये बॉर्डर से जो है बाहर नहीं आ सकती। अब हम बाकी की बाजू जो है वो सिल लेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर सिला है। एक चेन हमारी एक तरफ से और दूसरी चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम जो है अपनी बाजू को सिलेंगे। पहले हमने दोनों बाजू सिलनी है। तो ये आगे हम अपनी ये जो सिलाई के एंड पे ये जो बाजू सिल रहे हैं, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा था जिससे कि जो हमारे पास चेन बनी उससे हम सिलते आ रहे हैं। इससे क्या है कि दोनों तरफ जो है बुनाई में एंड तक बिल्कुल सेम है, कहीं से ना कोई हिस्सा बड़ा है ना ही कोई हिस्सा घटा है। तो ये होगी हमारी बाजू की सिलाई। जिस तरह से हमने एक बाजू सिली है वैसे ही हमने जो है दूसरी बाजू भी अपनी सिल ली है। ये होगी हमारी बाजू। इस तरह से ये है इसका ये हिस्सा जिसमें कि आप देख सकते हो
इसकी शेप जिस तरफ से हमने फंदे बढ़ाए थे ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल इक्वल, कहीं पे भी डिज़ाइन में हल्का सा भी फर्क नहीं है। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये है हमारी बाजू की शेप, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमारे फंदे बड़े हैं और यहाँ से जिस तरह से हमने घटाए हैं, बिल्कुल एकदम सिमेट्री में। और ये है हमारी दूसरी बाजू जो कि इसी की रेप्लिका है, बिल्कुल रेप्लिका नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह से एक बाजू है। तो दोनों बाजू हमने सिल ली है। अब बारी है अगले और पिछले हिस्से की, इनको भी हम वैसे ही सिलेंगे जिस तरह से हम ये बाजू को सिल के हटे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसे भी सिलेंगे। तो साइड्स जो हैं ये हमने वूल छोड़ रखी थी जिससे कि हम ये सिलेंगे। जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक हमने डबल वूल से ही सिलना है, उसके बाद हम वूल को सिंगल कर लेंगे। आप स्टार्टिंग से भी इसको सिंगल कर सकते हो। मैं बॉर्डर तक जो है अपनी वूल को डबल रखती हूँ और उसके बाद जो है इसको हम सिंगल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने अपनी बाजू को सिला था। तो ये हमने साइड्स जो हैं दोनों अपने स्वेटर की सिल ली हैं। ये है एक साइड और ये है दूसरी साइड। कितनी स्मूथ है, ये पता भी नहीं चल रहा कि ये हमने सिला है। अभी हमें जो है अपना जो स्वेटर है इसकी बाजू जो है वो जोड़नी है। इसके लिए जो मेन स्वेटर है हमारा, इसे हमने उल्टा करना है, बाजू को हम सीधा ही रहने देंगे। तो ये सीधा है हमारा स्वेटर, इसे हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। तो ये स्वेटर को हमने उल्टा कर लिया है और ये जो हमारी बाजू है ये सीधी है। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारी बाजू है, बाजू को इसी तरह से हमने स्वेटर के अंदर डालना है। ये हमारी जो बाजू है वो इस तरह से लगेगी इसके साथ, स्वेटर के साथ। तो यहाँ पे हमने अपनी बाजू की जो ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको हमने स्वेटर के सिलाई वाले हिस्से से जोड़ना है। तो इस तरह से पकड़ के हम अपनी बाजू को जो है स्वेटर के अंदर कर देंगे। तो ये मैंने बाजू को सीधा, बाजू हमारी सीधी रहेगी और जो स्वेटर है उसको हमने उल्टा करना है, क्योंकि जब हम इसको बाजू को सिलने के बाद निकालेंगे तो वो अपने आप ही उल्टी तरफ ही आएगी। तो ये हो गया हमारा जो है बाजू और स्वेटर की एडजस्टमेंट। ये है वो धागा जिससे हमने अपनी बाजू को सिला था और ये है वो धागा जिससे हमने अपने स्वेटर को सिला था। यहाँ पे हम ये जो दोनों हैं इनकी नॉट लगा देंगे ताकि यहाँ से हिले ही ना। तो ये होगी हमारी यहाँ पे ये नॉट। अब ये यहाँ पे जो है फिक्स हो गई। ये जो बाजू का सेंटर है, यहाँ से ये जो लास्ट वाले फंदे, यहाँ से ये है बाजू का सेंटर। तो बाजू के सेंटर को हमने यहाँ पे, ये मैं मार्कर लगा रही हूँ, बिना मार्कर के आप अगर एडजस्ट कर सकते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मार्कर लगा रही हूँ। इसको हमने या जहाँ से ये जो कंधे के हिस्से जोड़े थे यहाँ पे हम ये इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो मेन स्वेटर और बाजू की एडजस्टमेंट। तो ये इस तरह से अब हमने इसको सिलना है। ये मेरे पास वूल है, वूल थोड़ी कम है, तो कोई भी एक वूल लेके इसके साथ मैं दूसरी वूल अटैच करूँगी। तो अभी पहले स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है दूसरी वूल अटैच करेंगे। नॉर्मली मैं जो अपनी वूल थोड़ी ज़्यादा छोड़ती हूँ, पता नहीं इस बार कैसे ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम बाद में इसमें जो है वूल उसको अटैच कर लेंगे। तो ये जो है हमारी सिलाई हम
कंधे की शुरू करेंगे। जब भी हम इसकी सिलाई करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो पहले तो मैं सुई को अपनी तरफ लेके आऊँगी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसको किसी भी हिस्से को, चाहे बाजू का हिस्सा है चाहे मेन स्वेटर का हिस्सा है, किसी को भी हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हो गया हमारा जो है, ये हमारी सिलाई शुरू। इसको हम सिलते भी जाएंगे और साथ साथ में जो है इस तरह से देखते भी जाएंगे कि कहीं किसी भी तरह का यहाँ पे जो है टाइटनेस ना आए, कोई झोल ना आए। तो ये है, बहुत सिंपल सी सिलाई है ये सबसे बेसिक सिलाई है जो हम सुई से करते हैं। बस किसी भी हिस्से को खींचना नहीं है, और ये इस तरह सिलने के बाद हम इसको इस तरह से करते रहेंगे ताकि यहाँ ये टाइट ना हो। और इसको पूरा राउंड जो होगा हमारा, यहाँ पे वूल मेरी कम पड़ रही है तो यहाँ मैं अपनी वूल अटैच करूँगी साथ में। ये रखी हुई है मैंने अपनी वूल, जो है मुझे पता था मुझे अटैच करनी पड़ेगी अपनी वूल, तो ये मैंने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। पहले बिल्कुल ही कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा आ गई। चलो कोई बात नहीं, बाद में इसको निकाल देंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा है उस वूल को हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये होगी हमारी वूल अटैच, और ये हम इसको इस तरह से पूरा राउंड जो है एंड तक इसको हमने सिलना है। वूल लगाने के बाद, अटैच करने के बाद साथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको, बट हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, पर हो जाता है। तो ये हम जो है इसको पूरा राउंड, अभी मैं जो है जो जहाँ मार्कर लगाया हमने वहाँ तक लेके आ रही हूँ इसको। बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि खींचना नहीं है किसी भी हिस्से को, नहीं तो ये जब एंड तक पहुंचेंगे हम, एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा निकलेगा उसमें, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही जो वूल है वो एक्स्ट्रा थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ ताकि बाद में इस तरह की परेशानी ना आए। पर कभी कभी जो है वूल इस तरह से हमें अटैच करनी भी पड़ती है। चलो जी, ये हो गया वूल का काम, बस अब ये स्मूथ हो जाएगा। इसे हम सिलते भी जाएंगे और थोड़ा सा खींचते भी जाएंगे ताकि यहाँ किसी तरह का झोल ना हो। और ये आगे हम अपने मार्कर तक, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको निकाल देंगे और अपनी जो बाकी की सिलाई है उसे हम पूरा करेंगे। तो ये हमने अपना जो है बाजू और कंधे का हिस्सा सिल लिया है। पूरा चक्कर इसका लगाया हमने सिलते हुए, और ये लास्ट में ये वूल यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच नहीं करेंगे, डिटैच करेंगे इसे यहीं पे टक करके।
कंधों के साथ दोनों बाजू हमने जोड़ दी हैं। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे अपने स्वेटर को इस तरह से, और ये होगी हमारी बाजू सीधी। और हमारा स्वेटर जो है बन के तैयार है।